1500 प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन धमाकेदार साउंड के साथ कारवां मोबाइल। दूर कहीं हिमालय की पहाड़ियों में एक लव स्टोरी का जन्म हुआ था। एक लोकल लड़की जिसका नाम था सेला, जिसे प्यार हुआ एक इंडियन आर्मी सोल्जर से, जसवंत सिंह से। इस लव स्टोरी की कहानी किसी हिंदी मूवी से कम नहीं है। लड़की के पिता ने रिश्ता मानने से मना कर दिया। चाइना ने इंडो चाइना वॉर के टाइम हमला कर दिया। जसवंत ने 3 दिन तक चाइनीज आर्मी से जमकर मुकाबला किया। वो अकेला था, पर उसके साथ थी सेला। पर एक सोल्जर कितने दिन आर्मी के सामने टिक पाता? अनफॉर्चुनेटली 3 दिन के बाद चाइनीज आर्मी ने उसे पकड़कर उसे शहीद कर दिया। सेला ये सह नहीं पाई और खुदकुशी कर बैठी। यह कहानी है सेला और जसवंत की। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अभिमन्यु काक। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक ट्रैवल शो में ये दर्दनाक लव स्टोरी क्यों सुना रहा है। दोस्तों, आज आपको जिस डेस्टिनेशन की तरफ मैं लेके जा रहा हूं, जो आपको अपनी आवाज से दिखा रहा हूं, वहां तक पहुंचने के लिए आपको सेला पास और जसवंतगढ़, ये दोनों जगहें क्रॉस करनी पड़ती हैं। अरुणाचल प्रदेश में बसा एक छोटा सा शहर तवांग के पास ये एक अद्भुत कहानी है जो हम आपको सुनाना चाहते हैं। तवांग 9000 फीट की ऊंचाई में बसा टाउन है, जो घिरा है भूटान से वेस्ट साइड में और चाइना से नॉर्थ साइड में। इसकी हिस्ट्री काफी रोमांचक है। कहते हैं तवांग तिब्बत का हिस्सा था, पर ब्रिटिश जब इंडिया आए तब उन्होंने तवांग को इंडिया के अंदर कर दिया। इंडो चाइना वॉर के दौरान एक छोटे समय के लिए तवांग चाइना के अंदर था, पर वॉर खत्म होते ही चाइना ने तवांग से रिट्रीट किया और फिर से उसे इंडिया का हिस्सा बना दिया। तवांग के असली निवासी मोंगप्पा कहलाते हैं, जो तिब्बत के थे, और इसीलिए आप हर जगह बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में तवांग उन शानदार डेस्टिनेशंस में से एक है जो किसी भी ट्रैवलर के लिए आकर्षक है, लेकिन शायद ही कभी उनके ट्रैवल चेकलिस्ट में फीचर करेगा। यह पहाड़ी डेस्टिनेशन ग्लेशियर्स के नीले नीले पानी के साथ सुंदर झीलों से घिरा हुआ है। बुलंद और शानदार पहाड़ों से घिरा तवांग आंखों के लिए एक दावत है। तवांग जाने के लिए आप गुवाहाटी तक फ्लाई कर सकते हैं या तेजपुर तक आप ट्रेन से आ सकते हैं। वहां से आपको बाय रोड ही तवांग जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन फिलहाल तो अवेलेबल नहीं है। तेजपुर से तवांग जाती है नेशनल हाईवे 13 और यह कम से कम 15 घंटे का सफर है। सड़कें खराब हैं, पहाड़ी इलाकों से गुजरती हैं और लैंडस्लाइड्स कभी भी हो सकते हैं। साल 2016 में मैं पहली बार गुवाहाटी गया और नमेरी दिरांग में नाइट हॉल्ट्स लेकर मैं किसी तरह तीसरे दिन तवांग पहुंचा। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल ईटानगर यहां से लगभग 440 किलोमीटर की दूरी पर है और गवर्नमेंट बसेस इन दोनों टाउन्स को कनेक्ट करती हैं। तवांग पहुंचने के लिए एक ही रास्ता है, जो कि है नेशनल हाईवे 13 से होते हुए। अगर आप तवांग तक की जर्नी को ब्रेक करना चाहते हैं तो रास्ते में आपको भालुकपोंग, बोमडिला, दिरांग जैसे टाउन्स में होटल्स बुक करके हॉल्ट करना पड़ सकता है। भालुकपोंग अरुणाचल प्रदेश का एंट्री पॉइंट है, जो पश्चिम कमिंग जिले में स्थित है और तेजपुर से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। यह छोटा सा शहर वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए एक मंत्रमुग्ध करने वाला स्थान है, क्योंकि यह पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के करीब है। भालुकपोंग, तेंगा वैली और बोमडिला से गुजरते हुए आप 9 घंटे की यात्रा के बाद दिरांग के स्टोन विलेज पहुंच जाएंगे। इसे स्टोन विलेज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि गांव प्राकृतिक पत्थर के संचारणों से घिरा हुआ है। अगर आप दिरांग दोपहर तक पहुंचते हैं तो आपको एक नाइट हॉल्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि रात को ट्रैवल करना सुरक्षित नहीं हो सकता। बहुत सारे इकोनॉमिकल होटल्स आपको मिल जाएंगे और नाइट हॉल्ट वहां पे करना इज नॉट गोइंग टू कॉस्ट मच। दिरांग और तवांग के बीच में पड़ता है सेला पास, जिसकी कहानी मैं शुरू में आपको सुना रहा था। यह पास 13,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर है और यहां पर मौसम कभी भी खराब हो सकता है। हेयरपिन बेंड्स और पहाड़ी घाटियों से निकलता हुआ यह रास्ता है तो काफी सुंदर, लेकिन इसे क्रॉस करने में लगभग 2 घंटे या उससे ज्यादा भी लग सकते हैं। सर्दियों में सेला पास पर भारी स्नोफॉल होती है और यह पास साल में हर टाइम ट्रैफिक निकालने के लिए खुला होता है। आप विंटर्स में तवांग जाएं तो आपको गाड़ी में इमरजेंसी ब्लैंकेट्स और टायर्स में चेन्स लगाना जरूरी होगा। पास के ऊपरी लेफ्ट साइड में आर्मी की एक कैंटीन है और आप चाय और स्नैक्स का आनंद वहां से ले सकते हैं। कैंटीन से लगभग 50 मीटर की दूरी लेफ्ट साइड पर आपको सेला लेक मिलती है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्वच्छ। सर्दियों में लेकिन यह लेक बर्फ बन जाती है।
तवांग जाने का सबसे अच्छा टाइम मैं कहूंगा समर्स के दौरान होता है, क्योंकि समर्स में मार्च से जून तक का जो ये सफर है ये बहुत कन्वीनियंट होता है। लेकिन जून से सितंबर तक चलते हैं मॉनसून्स। समर्स के दौरान टेम्परेचर 5 डिग्री से 22 डिग्री तक रहता है, वहीं नवंबर से फरवरी तक वेदर कैन गो डाउन अप टू -12 डिग्रीज। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप तवांग का ट्रिप बनाना चाहते हैं तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, सितंबर और अक्टूबर के महीने में ही आपको ये प्लानिंग करनी चाहिए, नॉट इन द पीक विंटर्स। जब आप ऐसे पहाड़ी इलाके में सफर करें तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरह की सावधानी आपको लेनी पड़ेगी। तवांग का ट्रिप प्लान करने से पहले सबसे जरूरी है इनर लाइन परमिट्स या ILP लेना। ये परमिट्स आपको दिल्ली, तेजपुर, गुवाहाटी या कोलकाता से मिलेंगी और इनकी पूरी जानकारी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। परमिट्स की चेकिंग अरुणाचल प्रदेश घुसते ही भालुकपोंग में होती है। बिना इसके एंट्री अलाउड ही नहीं है। परमिट आप एज एन इंडिविजुअल या अगर ग्रुप में जा रहे हैं तो ग्रुप परमिट भी ले सकते हैं। अगर आपके साथ फॉरेनर्स हैं तो उनके लिए आपको प्रोटेक्टेड एरिया परमिट यानी PLP लेना पड़ेगा, जिसका प्रोसीजर ILP के समान है। तवांग पहुंचते ही आपको दिखेगा शहर का मुख्य हिस्सा, ओल्ड मार्केट, जहां दुकानों की लाइन लगी हुई है। शहर के मुख्य होटल्स, रेस्टोरेंट, बैंक आपको इसी रोड पे बसे हुए दिखेंगे। यहां रहना आई बिलीव तवांग में सबसे कन्वीनियंट होगा। रहने के लिए अरुणाचल प्रदेश टूरिस्ट लॉज और कई सारे अलग अलग प्राइवेट होटल्स और लॉज, होम स्टेज भी आपको मिलेंगे। ओल्ड मार्केट में होटल लेने का फायदा यह है कि आपको सामने ही शॉपिंग ऑप्शंस, रेस्टोरेंट, टैक्सीज, ये सब कुछ मिल जाता है। देखने के लिए तवांग टाउन में 5 से 6 जगहें हैं। तवांग मोनेस्ट्री ल्हासा के बाद दुनिया की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है, जहां 400 से ज्यादा मॉन्क्स रहते हैं। इस मोनेस्ट्री के सामने वाली और ज्यादा ऊंची पहाड़ी पे है एक ब्रह्मदंग ननरी, जो लेडीज की मोनेस्ट्री है, जो कम से कम 500 साल पुरानी है। यह कोई मामूली ननरी नहीं है, क्योंकि यहां जाने का रास्ता है एक रोपवे, जो नीचे स्थित तवांग मोनेस्ट्री से ऊपर की ओर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। रोपवे की टिकट आपको मोनेस्ट्री से तो मिल जाएगी, और ये एक्सपीरियंस ऐसा है जो आपको हर जगह नहीं मिलेगा। मुझे तो ऊंचाई से बहुत डर लगता है, लेकिन मैंने ये रोपवे का सफर तय किया और इसकी स्टोरीज आज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूं। अब चलते हैं शहर के पास तवांग वॉर मेमोरियल। ये युद्ध स्मारक 1962 के भारत चीन युद्ध के बहादुर सैनिकों को सम्मानित करता है। ये तवांग शहर के प्रवेश द्वार पर स्थित है और कई यात्रियों द्वारा यहां पर दौरा किया जाता है, जो शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। स्मारक में एक सुंदर स्तूप और युद्ध लड़वाने वाले 2420 यानी 2420 भारतीय सैनिकों के नाम भी हैं। 1962 के युद्ध की कलाकृतियों को इस छोटे से म्यूजियम में सेना द्वारा बड़ी खूबसूरती से संरक्षित किया गया है। तवांग फेस्टिवल एक अच्छा मौका है तवांग, उसका कल्चर और उसके लोगों के रहन सहन को नजदीक से देखने का। यह फेस्टिवल ज्यादातर अक्टूबर के महीने में होता है, बट इट कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट। तवांग फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश टूरिज्म द्वारा नियोजित एक 3 दिन का कल्चरल इवेंट होता है, जो यहाँ के कल्चर, ट्रेडिशंस को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। इसकी पॉपुलैरिटी जीरो फेस्टिवल या हॉर्नबिल फेस्टिवल जितनी अभी तक तो नहीं हुई है, लेकिन दुनिया भर से लोग इस इवेंट को देखने के लिए तवांग आते हैं और इस फेस्टिवल के दौरान बहुत ही स्वादिष्ट लोकल खाना भी मिलता है। अब खाने की बात की है तो लोकल डिशेस की बात करते हैं। लोकल डिशेस में आप ट्राई कर सकते हैं जान, जो बाजरे से बनता है। आपको अगर चावल पसंद है तो स्टिकी राइस या फिर ग्यापा खाजी बिरयानी जैसा होता है, वो जरूर ट्राई करना। मोमोज और थुपका तो यहाँ का वर्ल्ड फेमस है। अगर आप यहाँ आए हैं तो ये ट्राई करना तो बनता है। आपको किसी भी होटल या किसी भी रोड साइड शॉप पे आपको टेस्ट करने मिल जाएगा। कुछ और ट्रेडिशनल खानों के नाम हैं, जैसे कि खुरा जो कुट्टू के आटे से बनता है, पुटा जो लोकल नूडल्स हैं, बिरसी जो स्वीट चावल है, और थुपका जो सूपी नूडल्स होते हैं। अब आप कहेंगे थुपका तो हमें बहुत जगहों पे मिल जाता है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि जो थुपका मैंने तवांग में खाया, वैसा टेस्ट आज तक मैंने और कहीं नहीं खाया, मुझे और कहीं खाने ही नहीं मिला। सो तवांग अगर जाएंगे तो थुपका तो टेस्ट करना ही करना है। इसी के साथ खत्म होती है आज तवांग की सैर। कीप स्माइलिंग, कीप ट्रैवलिंग, सी यू लेटर।
लगाई, हाय आग लगाई। दिल देने दिल लेने की रुत आई, पर्वत से काले घटा टकराए, पानी ने कैसी आग लगाई, आग लगाई।